कहा जाता है बेड़ियां हमेशा लोहे की नहीं होती। कुछ बेड़ियां शब्दों से बनती हैं, कुछ परंपराओं से और कुछ उस डर से जो हमें अपनी शक्ति से दूर कर देता है। सदियों तक नारी को बताया गया, सीमित रहो, सहन करो और प्रश्न मत करो। लेकिन इतिहास गवाह है, जब जब किसी स्त्री ने स्वयं को पहचाना है, तब तब समाज की दिशा बदली है। यह कहानी है उस चेतना की जो किसी विद्रोह से नहीं बल्कि ज्ञान, साहस और आत्मविश्वास से जन्म लेती है। यह कहानी है अतीत की बेड़ियों को पहचानने की, वर्तमान की दीवारों को तोड़ने की और भविष्य को अपने हाथों से लिखने की। यह कहानी है दीपशिखा की, एक ऐसी यात्रा जहां एक स्त्री उठती है और उसके साथ उठता है एक परिवार, एक समाज और कभी कभी पूरा राष्ट्र। तो तैयार हो जाइए बेड़ियों से मुक्त चेतना तक की इस अद्भुत यात्रा के लिए। बहुत समय पहले की बात है, भारत की धरती पर एक ऐसी स्त्री हुई जिसने समाज की सीमाओं को अपनी नियति नहीं माना। वह थी सावित्रीबाई फुले। उस समय समाज में स्त्रियों के लिए शिक्षा को अपराध समझा जाता था। नारी को केवल सहना, चुप रहना और सीमित रहना सिखाया जाता था। उसके सपनों को कर्तव्यों के नाम पर और उसकी चेतना को परंपराओं के नाम पर बांध दिया जाता था। कहा जाता है कि जब सावित्रीबाई पढ़ाने निकलती थी तो लोग उन पर पत्थर और कीचड़ फेंकते थे, लेकिन वे अपने साथ एक अतिरिक्त साड़ी लेकर निकलती थी ताकि विद्यालय पहुंचकर बदल सके और फिर बच्चियों को पढ़ा सके। एक दिन किसी ने उनसे पूछा, इतना अपमान सहकर भी आप रुकती क्यों नहीं? उन्होंने उत्तर दिया, यदि मैं रुक गई तो आने वाली हजारों स्त्रियों के कदम रुक जाएंगे। इसी कथा से प्रेरित होकर आज की कहानी शुरू होती है। एक नगर में दीपशिखा नाम की युवती रहती थी। उसके घर में किसी ने उसे कभी कमजोर नहीं कहा, लेकिन उसके चारों ओर अदृश्य दीवारें थीं। लोग कहते, इतना मत सोचो। कोई कहता, दूसरों जैसा बनो। कोई कहता, तुम्हारा काम बस निभाना है। धीरे धीरे यह सब सुनते हुए दीपशिखा बड़ी होने लगी और उसने देखा कि नारी की सबसे बड़ी बेड़ियां हमेशा बाहर नहीं होती, कई बार वह उन्हीं के भीतर बनी होती हैं। उसने अपने आप से 3 प्रश्न पूछे। क्या मैं केवल वही हूँ जो लोग कहते हैं? क्या मेरी पहचान केवल भूमिकाओं से तय होगी? क्या मेरा भविष्य मेरे निर्णयों से न बनेगा या दूसरों की धारणाओं से बनेगा? उस दिन उसने निर्णय नहीं लिया, उसने विद्रोह नहीं किया, उसने निर्माण किया। उसने पढ़ना शुरू किया, सोचना शुरू किया, प्रश्न पूछना शुरू किया, कम बोलकर अधिक सीखना शुरू किया। धीरे धीरे उसके घर का वातावरण बदलने लगा। उसके छोटे भाई ने बहनों का सम्मान करना सीखा। माता ने अपने अधूरे सपने को बेटी के रूप में याद किया। पिता ने समझा कि आत्मनिर्भर चेतना परिवार को तोड़ती नहीं बल्कि मजबूत करती है। कुछ वर्षों बाद दीपशिखा अपने नगर में लड़कियों के लिए एक अध्ययन केंद्र चलाने लगी। एक दिन किसी बच्ची ने पूछा, दीदी, नारी की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? दीपशिखा मुस्कुराई और बोली, अपने लिए सोचने का साहस। यह कहते हुए उसने कहा कि आज की नारी क्या करे। शिक्षा को केवल डिग्री नहीं बल्कि दृष्टि बनाए, आर्थिक और मानसिक आत्मनिर्भरता विकसित करे, प्रश्न पूछने से न डरे, स्वास्थ्य, समय और आत्मसम्मान को प्राथमिकता दे, अनुकरण नहीं विवेकपूर्ण चयन करे, अन्य स्त्रियों को प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि सहयात्री समझे, सोशल मीडिया के प्रभाव से स्वयं को बचाए, अपने शारीरिक सौंदर्य को सत्य मानकर स्वयं के विवेक को न हराए। इसके बाद दीपशिखा ने कहा कि नारी क्या न करे, स्वयं को केवल दूसरों की स्वीकृति पर न बनाए, तुलना की आग में अपना व्यक्तित्व न जलाए, सोशल मान्यता को आत्ममूल्य न समझे, अन्याय को परंपरा मानकर स्वीकार न करे, अपनी आवाज को स्वयं
मौन न करे। इसके बाद दीपशिखा ने कहा कि किन प्रभावों से नारी स्वयं को बचाए। अंधानुकरण से, भय आधारित निर्णयों से, हीनता और श्रेष्ठता दोनों के भ्रम से, ऐसी सूचनाओं से जो सोचने की क्षमता कम कर दे, ऐसे संबंधों से जो सम्मान छीन ले। अंत में जाते हुए दीपशिखा ने कहा कि अतीत की बेड़ियां इतिहास है, वर्तमान की बेड़ियां विकल्प हैं और भविष्य की बेड़ियां अभी तक बनी नहीं। नारी चाहे तो वह केवल अपना जीवन नहीं बदलती, वह आने वाली पीढ़ियों की दिशा बदल देती है। जब नारी अपनी चेतना को मुक्त करती है, तब केवल एक व्यक्ति नहीं उठता, एक परिवार, एक समाज और कभी कभी पूरा राष्ट्र जाग उठता है। पूरे नारी समाज को समर्पित यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है।